वी आर इन सीजन 2। इससे पहले मैंने ग्रामर का क्रैश कोर्स करवाया है, तो ज़रूर आप उसको वीडियोस को वॉच करें, वो बहुत फ्रूटफुल है। वो बच्चों के लिए जो प्राइमरी में है, मिडिल में है, सेकेंडरी में, कॉलेजेस में है, इवन टीचर्स के लिए जो अपने बेसिक्स को सेट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने क्रैश कोर्स किया। अब हम 11th-12th का वो कर रहे हैं ग्रामर। तो आज हम सीजन 2 लेक्चर मेरा 9वां है। ये मेरा दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 12th। इसमें क्या क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 6 नंबर का होगा, 6 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्लास 12th को होगा। उसमें क्या होगा, रिज्यूम होगा विद जॉब एप्लीकेशन। जब इंसान पढ़ लिख जाता है वो फिर नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, करता है ना। और आप भी करोगे, जब आप पढ़ोगे तो कुछ कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तो कैसे करोगे? इट हैज सर्टेन patterns, certain ways how you can apply, how you can apply for a job। सबसे पहले सबसे पहले ये हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन, फिर हम करेंगे रिज्यूम। तो मैं आपको बताता हूँ पहले जॉब एप्लीकेशन के बारे में, फिर रिज्यूम पे आऊंगा मैं। लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन एक लेटर होता है जो किसी भी कंसर्न अथॉरिटी को लिखा जाता है, जो अथॉरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती हो। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी अथॉरिटी के सामने, ठीक है। फिर किन पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है जब आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे, तो आपने किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है वो जरा ये है। नंबर 1, नेम ऑफ जॉब। जॉब का क्या नाम है, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके। फिर हाउ यू कैन टू नो, आपको कैसे पता चला कि ये जॉब इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई है। यू कैन टू नो थ्रू अ न्यूज़पेपर, थ्रू टीवी, थ्रू रेडियो, थ्रू एनी सोशल, एनी अदर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको कैसे पता चला कि ये चीज, इस चीज की एडवर्टाइजमेंट हुई है, ये जो निकला हुआ है, जरूर आप मेंशन करें। फिर ब्रीफली डिस्क्राइब योर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन। आपने अपनी क्वालिफिकेशन भी देनी है अपने थोड़ा सा अपने उस जॉब एप्लीकेशन में। explain why you want this job, okay, और why you are more important, आप ये भी बताएं इस जॉब के लिए आप क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ही क्यों सेलेक्ट किया जाए, why। से हाउ यू कैन बी कंटेक्टेड, आपका एड्रेस क्या है, आपके साथ अगर आपका इंटरव्यू लेना हो और आपका एड्रेस क्या है, हाउ यू कैन बी कंटेक्टेड, आपका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएवर इट इज, वो क्या है और कैसे आपको कांटेक्ट किया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, ये आप जरूर मेंशन करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जॉब एप्लीकेशन के लिए। हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन, तो जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, कैसे लिखी, पूरा लेटर का पैटर्न है इसमें। कौन लिख रहा है, यूर एड्रेस एट द टॉप, आप लिख रहे हो लेटर, कहां से लिख रहे हो, कहां से आप अपनी जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो ऊपर आएगा सबसे लेफ्ट साइड पे, यूजुअली अब लिखा जाता है लेफ्ट कॉर्नर पे। फिर आप डेट लिखेंगे। फिर रिसीवर्स एड्रेस, ये आपको एग्जाम में मिलेगा, ये आपको एग्जाम में ही मिलेगा। किसको आपने जॉब एप्लीकेशन लिखना है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। एड्रेस, आप किसके नाम अपनी जॉब की एप्लीकेशन लिख रहे हो, ये आ गया। कहाँ लिख रहे हो, ये डेट, और ये आ गया किसके नाम लिख रहे हो। फिर सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, मतलब डियर सर, सर। ये बॉडी आएगी, बॉडी में ये जरूर मेंशन करें कि आपको कैसे पता चला कि ये एडवर्टाइजमेंट हुई। यू कैम टू नो थ्रू आवर न्यूज़पेपर, थ्रू एनी मीडिया, यू कैम टू नो थ्रू टीवी, थ्रू रेडियो दैट अ पोस्ट हैज बीन एडवर्टाइज्ड, ये आप मेंशन करें। फिर रिज्यूम आएगा। नाउ कम टू रिज्यूम। ये दो पार्ट्स आपने ख्याल रखना, एक जॉब एप्लीकेशन और दूसरा रिज्यूम। बहुत सारे बच्चे रिज्यूम लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशन नहीं लिखते। जॉब एप्लीकेशन बड़ा इजी है, क्या कि भाई आप कहाँ से लिख रहे हो, नंबर 1, फिर आप डेट डालेंगे, फिर आप किसको जॉब देने वाली अथॉरिटी कौन है, फिर आप लिखेंगे आई केम टू नो थ्रू अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम कश्मीर टाइम्स, द हिंदू, द एक्सप्रेस, कि अ पोस्ट हैज बीन एडवर्टाइज्ड। आई केम टू नो थ्रू अ टीवी चैनल दैट अ पोस्ट हैज, यू हैव एडवर्टाइज्ड अ पोस्ट नेमली दिस। आई प्रेजेंट माय कैंडिडेचर, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। फिर माय रिज्यूम इज बिलो, आप नीचे लिखेंगे। अब मैं आता हूँ रिज्यूम।
रिज्यूम क्या होता है? बायोडाटा। रिज्यूम क्या होता है? करिकुलम विटे होता है। रिज्यूम क्या होता है कि आपका नाम क्या, आपके फादर का नाम क्या, आपकी एज क्या है, आपका एड्रेस क्या, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। दिस इज योर इंट्रोडक्शन, सिंपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसको हम रिज्यूम बोलते हैं। ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है। फिर आउटलाइंस ऑफ रिज्यूम। रिज्यूम कैसे लिखा जाता है? नेम इन फुल, डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, आपकी एड्रेस, मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड हो सिंगल हो, आपकी हेल्थ कैसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप ये फॉर्मेट बनाएंगे, ईयर, एग्जाम, डिवीजन, इंस्टीट्यूट, ऐसे एक फॉर्मेट बनाएंगे। ईयर कौन सा था, एग्जाम कौन सा पास आपने किया, डिवीजन कौन सी थी आपकी, और किस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से आपने, किस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने वो एग्जाम पास किया। ठीक है। फिर आप एडिशनल क्वालिफिकेशन, इफ यू हैव एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन यू कैन मेंशन दैट आल्सो। वो क्वालिफिकेशन मगर रेलेवेंट होनी चाहिए उस जॉब के लिए जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर लो। एक्सपीरियंस, इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। गेम्स एंड स्पोर्ट्स अगर आपकी हैं कोई तो आप उनको मेंशन करेंगे, हॉबी अपनी मेंशन करेंगे, और नीचे आप यूअर्स फेथफुली अंकित मैंने नाम लिखा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ कैसे। मान लो मैंने यहाँ एक जॉब एप्लीकेशन लिखी है और अब एक रिज्यूम लिखा है। मान लो जी ये द मैनेजर स्टैंडर्ड्स कंप्यूटर्स, द मैनेजर स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स कंपनी जम्मू नीड्स ऑफिस एग्जीक्यूटिव। तो उसके लिए जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी? देखो कैसे लिखी। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आप कहाँ से लिख रहे हो। सबसे पहले वो एड्रेस लिखेंगे, हाँ जी ABC स्ट्रीट XYZ सिटी। When you don't want to mention your proper location examination, you can write this, or you can write examination hall, even examination hall। पर ये लिखने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली ऐसे भी लिखा जा सकता है, मगर ऑनलाइन में आपको अपना एड्रेस लिखना ही पड़ेगा। ओके। फिर आप ये अपना एड्रेस लिखेंगे, आप कहाँ से लेटर लिख रहे हो, वन थिंग, फिर आप डेट डालेंगे, फिर उस आदमी को ये आपको एग्जाम में मिलेगा किसको आपने जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। कभी कभी तो ये भी बोला जाता है, ये वाला भी, आप कौन है, आखिर पे आप कौन है, यू आर शाम राइट एप्लीकेशन टू दिस। तो वहां तो आप वैसे ही लिखेंगे ना। तो आप अपनी तरफ से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, जैसे हमने बताया होगा किसको आपने एप्लीकेशन लिखनी है वो आप यहाँ पहले आप कहाँ से लिख रहे हो, फिर डेट, फिर किसको लिख रहे हो, ये आपको एग्जाम से मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। सपोज द मैनेजर स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स कंपनी जम्मू, इनको एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, तो हमने एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। अब हमने कहाँ से लिख रहे हैं, ABC स्ट्रीट XYZ सिटी, फिर हमने डेट डाली, फिर इनका नाम डाला जिनको कंप्यूटर की जरूरत, जिनको ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, इन्हें एडवर्टाइज किया है। फिर हम सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस एग्जीक्यूटिव सर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द कश्मीर टाइम्स। मुझे कैसे पता लगा कश्मीर टाइम्स के जी, आपको जैसे पता लगा वो आप मेंशन करेंगे। आई केम टू नो दैट यू वांट टू रिक्रूट सम ऑफिस एग्जीक्यूटिव, आपको ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। आई हियर बाय प्रेजेंट माय कैंडिडेचर, मेरा कैंडिडेचर ये है, माय रिज्यूम इज बिलो, मेरा रिज्यूम नीचे है, नीचे आप रिज्यूम लिखेंगे। तो ये है, कहाँ से लिख रहे हो, डेट क्या है, किसको लिख रहे हो, ये एग्जाम में मिलेगा। ये सब्जेक्ट लिखोगे, सर लिखोगे, और ये मेंशन करोगे कि मुझे कैसे पता चला, मैं अपनी कैंडिडेचर प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर आप सपोज मैंने एक लड़के का छोटा सा रिज्यूम लिखा, ये रिज्यूम है, नेम अंकित शर्मा, एज इतनी है, आप डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो, एड्रेस ये मैंने इसका लिखा है अंकित का, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस सिंगल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना, मैंने बनाया एग्जांपल के तौर पे यहाँ। ये देखो क्लास, मैट्रिक है, कहाँ से किया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, कितने मार्क्स थे, 12th कहाँ से किया है, क्या क्या सब्जेक्ट थे, कितने परसेंटेज थी, BA कहाँ से किया है, जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है, ये सब्जेक्ट्स थे, कितने परसेंटेज थी, ये DCA यहाँ से किया है, इस जगह से किया है, ये सब्जेक्ट्स थे और इतने मार्क्स थे, कितने परसेंटेज मार्क्स थे। तो गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या था, जो प्लेड डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल मैच, हॉबी क्या जी, पेंटिंग, यूअर्स फेथफुली अंकित। जो भी वो एग्जाम में पूछेगा, बोलेगा आप ये हैं तो ये ईमेल करेंगे, वही नाम आप नीचे लिखेंगे। तो दो चीजों का ख्याल रखें, एक किसको ईमेल करनी है वो खुद बोलेगा, और आप कौन हैं, तो ये भी आप वो वही लिखेंगे। नंबर 2, कभी कभी वो बोलता है मेल में 2-4 चीजें एड्रेस करके लिखो,
वो आप डिटेल में ऐड करते हैं, मतलब हार्ड वर्क, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। अगर वो इस बारे में दो चार हिंट्स देगा, अगर वो देगा एग्जाम में, तो आप वो यहीं पे ऐड कर सकते हैं उस साइड में जो मैंने बताया। जब आप इसको थोड़ा सा करते हैं, तो ये है आपका रिज्यूम और जॉब एप्लीकेशन। रिज्यूम दो चीज़ें हैं, एक रिज्यूम है, एक जॉब एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।